सिंह घास नहीं खा सकता कभी, सेव संतरा नहीं खाएगा वो मांस भक्षण उसको प्रिय है क्योंकि उसके स्वभाव में रखा गया है। वो जबरदस्ती बलात् पशुओं को मारकर खाना उसका एक व्यसन है, उसका जीवन है। मनुष्य का ऐसा नहीं। अब जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग ऐसे, बहुत निंदनीय है, जिंदा पशुओं को भून करके लोग खाते हैं, फिर उनको काल भूंजता है। कैसा? बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भूंजता है वो। एसी लगी हुई, फिल्मी गाना बज रहे और गाड़ी में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में निकल ही नहीं पाए, उसी में भूंज गए। ये कैसे भुने? उनका परिणाम किसी कर्म के परिणाम से आया हुआ है। वो कर्म जब आप देखते, वो जीव चिल्ला रहा है, उसका मुंह बंधा है, उसके पैर बंधे और ऐसे हिलगाकर थोड़ी थोड़ी आंच में उसे जला के पका रहे हैं स्वाद लेने के लिए। तो तुमको हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ऐसी जगह जलाएंगे जहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो परमात्मा हर एक जीव को अपने कर्म के अनुसार दंड देता है। तो ये तो कहो आप लौट पड़े, तो अब जब नाम जप करोगे और लौट पड़े तो भगवान कहते हैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली बात हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप सतमार्ग की तरफ चलने लगे। अब आप जानना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी जैसे पहले वो मांसाहारी रेस्टोरेंट था, अभी वो शाकाहारी कर रहे हैं, उसमें मैं उसका स्थान पवित्र कैसे करूं? मतलब पहले तो वहां बन चुका है, तो फिर किन किन चीजों में सुधार करूं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप गंगा जी, आपको जहां आसपास हो तो गंगा जल से छिड़काव करके और उन पात्रों को हटा दो वहां से जिन पात्रों में मांस रंधन हुआ, उनको फेंक दो। वो रसोई में भी नहीं रहने चाहिए। और गंगा जल से करके और जिसे गाय के गोबर आदि से लीप, तो वो परम पवित्र माना जाता है। फिर जैसा मान लो जैसे पत्थर आदि तो थोड़ा सा ऐसे गाय को गोबर लिया, ऐसे कर दिए और फिर धुलाई कर दी, फिर गंगा जल डाल दिया, फिर धुलाई कर दी, और जो पात्र मांस लांधे गए उन पात्रों को बिल्कुल वहां से फेंक दो। वो प्लेटें, वो बनाने के पात्र, सब उनको फेंक। एक नया सिस्टम रख लो, तो जो उससे कमाई हो और अच्छा पदार्थ बनाओ। बच्चा कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। जैसे हमको पाना पड़े वो, तो हम आनंद पूर्वक पा सके, ऐसा हम दूसरों को पवाएं। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि 4-4 दिन की दाल तुरंत छौंक करके और उसको फ्राई करके दे रहे हैं, और वो नहीं खा सकते, वो दूसरे को दे रहे हैं। कई ऐसे भोजन पदार्थों में नुकसानदायक बातें देखी गई। ऐसा कभी न करें। धर्म पूर्वक पवित्र ताजा भोजन दे, पैसा भले 10 रुपया ज्यादा ले ले, अच्छा रहेगा। 10 रुपए अपनी मेहनत के तुम ज्यादा ले लो, पर अच्छा पदार्थ पवित्रता पूर्वक बनाओ, लोगों को पेट भरकर भोजन पावे, उनको कोई नुकसान ना हो, उनका स्वास्थ्य और उनकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करते हुए बनाओ। भगवान की विशेष कृपा होगी बच्चा। नहीं, अब जैसे हम कई बार, पर हमारी बात शायद उनके कानों तक न पहुंचती उन लोगों की, कुछ लोग केमिकल डाल के दूध बनाते हैं, और उनसे कहो तुम अपने बच्चे को पिलाओ तो नहीं पिलाएंगे। लेकिन लाखों हजारों रुपए टैंकर पूरा दूध केमिकल का पूरा टोटल, अब वो जाकर के जब बिकता है, गृहस्थ लोगों के पास अब फ्लैटों में रह रहे हैं, उनको दूध चाहिए चाय पानी के लिए, बच्चों के लिए, अब वो जाकर शरीर को रुग्ण करता। वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता पैसे के लिए, दूसरों के नुकसान। तो ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है। हमें लगता है कि आहार विहार बहुत शुद्ध रखना चाहिए, हम पैसे बढ़ा देते हैं। मान लो तुम्हें बहुत पैसे लेने की जरूरत है, 50 का दूसरे देते हैं, आप 55 रुपए का दे दो, 60 रुपए का दे दो, पर पक्का हो कि ये प्योर आपका शुद्ध दूध है, प्योर पदार्थ, आप शुद्ध पदार्थ दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। आजकल बहुत छल कपट होने लगा है भोजन पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। अब बोलो ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्मावलंबी उसको पा करके कैसे धर्म से चल। अब अगर होटलों में या रेस्टोरेंट में आप ऐसे बिना छानबीन के ऐसे घी का प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो पाने वाला तो जानता नहीं है। अपने को ये सब सावधानियां, तो उससे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि आप सबको भगवान हृदय में सबके बैठे ना, उनको पवाओगे। ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारी साधना भी बन जाएगी। और पक्का लक्ष्मी जी स्थायी उसी के घर में टिकती हैं जिसके यहाँ पवित्रता और धर्म होता है। ये जितना अधर्म करने वाले हैं सब ऐसे हाइलोजन की तरह जलते जरूर है, लेकिन फ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और भले दीपक की तरह जलो, बराबर कुल परंपरागत
प्रकाशित रहो, ऐसे धर्म से चला जाता है। ठीक है ना? आप मेरी दुकान पे महाराज जी लड़के भी काम करते हैं ना जो, तो वो भी नॉनवेज आदि मांस नशे बहुत करते थे। मैं अपने साथ उनको लेके जाता था, आप ही के सत्संग सुनाता था गाड़ी में, जी। और वो सब कुछ छोड़ चुके। हाँ, बहुत अच्छा है।